हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिनमें एंशिएंट, मेडाइवल और वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? ये थे विद्युत वाहिनी के। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की और जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता और सैन्य अधिकारी होते थे? ये होते थे मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? ये की थी विक्टर जैक्वेमांट ने। नेक्स्ट रहेगा, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रफ एवं मलिक किस नाम से जाना जाता था? महालेखागार के नाम से। ये एस्टेट पीजीटी के पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? ये हुआ है तिरुनेडुंगलम अभिलेख में हुआ है। तिरुनेडुंगलम अभिलेख में विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1913 को। मोस्ट रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने लिए ये सारे या तो पीवाईक्यू में आए हुए हैं या फिर मतलब कहने का मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो सारों को इम्पोर्टेंट मार्क करते हुए चलना। नेक्स्ट रहेगा हमारा, ह्यूनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? ये थे सीलभद्र। नेक्स्ट रहेगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ये हुआ था पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। दूसरा नेक्स्ट रहेगा, प्रथम मैसूर युद्ध किसके साथ समाप्त हुआ था? ये मैसूर की मद्रास की संधि के साथ। दूसरा द्वितीय मैसूर युद्ध किसकी संधि के साथ समाप्त हुआ? द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और प्रथम सिख युद्ध हुआ था लाहौर की संधि के साथ। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध तो पेरिस की संधि के साथ, पहला मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ, और दूसरा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ, और प्रथम सिख युद्ध ये लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि किस चालुक्य राजा के हराने के बाद धारण की थी? ये की थी पुलकेशिन द्वितीय को। मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करते हुए चलना। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है एग्जाम में, और ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? ये की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, और नरसिंह वर्मन प्रथम कहाँ का शासक था? ये था एक पल्लव शासक था। इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी और किसके हराने के बाद? चालुक्य राजा को हराने के बाद। वो चालुक्य नरेश था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें। नेक्स्ट रहेगा, तबकात ए नासिरी जो इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास है का लेखक कौन है? यह है तबकात ए नासिरी का लेखक है मिनहाजुस सिराज। इनको मैचअप करने भी दे सकते हैं, जैसे क्रॉस मार्क करना देते हैं ना, तो उनमें ऐसे पूछ सकते हैं जैसे तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? मिनहाज सिराज। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने मद्यपान और जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मद्यपान और जुआ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने। नेक्स्ट रहेगा, विजयनगर साम्राज्य में कोतर और कुदी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये होते थे काश्तकारों के लिए और खेतीहर मजदूर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, मुगल काल में हासिल शब्द से क्या तात्पर्य है? इसे वास्तव में वसूला गया राजस्व हासिल कहलाता था मुगल काल में। नेक्स्ट रहेगा, शिवाजी के नौसेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता सरखेल कहा जाता था इसको। ठीक है, क्या कहा जाता था? शिवाजी के नौसेना प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। नेक्स्ट रहेगा हमारा, सुहरावर्दी सूफी सिलसिले के किस संत ने इल्तुतमिश से शेख उल इस्लाम की उपाधि प्राप्त की थी? ये की थी बहाउद्दीन जकरिया ने।
ठीक है, ये भी आ सकता है कि भाई शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे मिली थी, ये थी बहाउद्दीन जकरिया को, और किसने दी थी, ये दी थी उल इल्तुतमिश ने। और ये किस सूफी सिलसिले से संबंध रखता था, ये रखता था सुहरावर्दी सिलसिले से। नेक्स्ट रहेगा मध्यकालीन भारत में ददनी प्रथा का संबंध किससे था, ये था कारीगरों और जुलाहों को दिया जाने वाला कर होता था ये। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था का कानूनी प्रारूप तैयार करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था, ये था होल्ड मैकेंजी। ठीक है, ये महलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी, 1822 में शुरू हुई थी। और ये किसने शुरू की थी महलवाड़ी व्यवस्था, ये की थी होल्ड मैकेंजी ने। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 1832 में बम्बई में प्रथम मराठी समाचार पत्र दर्पण किसने शुरू किया था, ये क्या था बाल शास्त्री जाम्बेकर ने। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने बम्बई में मराठी समाचार पत्र शुरू किया था, वो नाम था उसका दर्पण, और 1832 में शुरू किया था ये। अब ये कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट रहेगा हमारा औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, ये किया था जॉन के ने। ठीक है, फ्लाइंग शटल के आविष्कारक थे जॉन के। नेक्स्ट रहेगा यूरोप में सामंतवाद के पतन में किस प्रमुख घटना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने यूरोप और पूर्व के बीच व्यापार को फिर से खोल दिया, ये क्या था धर्मयुद्ध ने। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा पुनर्जागरण काल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, ये द प्रिंस, और इसके लेखक कौन थे, जिसमें यथार्थवादी राजनीति और शासकों के लिए सिद्धांतों का वर्णन है, ये है निकोलो मैकियावेली। ठीक है, या इसको शॉर्टकट में ऐसे भी मैचअप करना भी दे सकते हैं कि प्रिंस के लेखक कौन थे, मैकियावेली, द प्रिंस के लेखक मैकियावेली। नेक्स्ट रहेगा हमारा औद्योगिक क्रांति के ठीक पहले यूरोप में कपड़ा उत्पादन की कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित थी, ये थी घरेलू प्रणाली। नेक्स्ट रहेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में, और इसमें टेनिस कोर्ट की शपथ मुख्य रूप से फ्रांसीसी समाज के किस वर्ग द्वारा ली गई थी, ये ली गई थी तृतीय स्टेट के द्वारा। जो उस तृतीय स्टेट में कौन आते थे, आम जनता वगैरह आती थी, उन्होंने ली थी टेनिस कोर्ट की शपथ, और ये ली थी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। नेक्स्ट रहेगा फ्रांस में 1793 से 94 के आतंक के शासन का नेतृत्व किस कट्टरपंथी जैकोबिन नेता ने किया था, ये क्या था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। नेक्स्ट रहेगा 19वीं सदी के राष्ट्रवाद के तहत 1821 में यूनान, ये ग्रीस कह सकते हैं, ने किस साम्राज्यवाद से आज़ाद होने के लिए अपना स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था, ये क्या था उस्मानिया साम्राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इटली में एकीकरण के लिए युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाले गुप्त समाज इटली की स्थापना किसने की थी, ये की थी ग्यूसेप मैजीनी ने। इटली की स्थापना किसने की थी, ग्यूसेप मैजीनी ने। नेक्स्ट रहेगा 1870-71 में किस निर्णायक युद्ध के बाद जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संपन्न हुआ और जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई, ये थी फ्रैंको प्रशिया युद्ध के बाद। नेक्स्ट रहेगा 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के लिए छीना झपटी शांतिपूर्ण ढंग से बांटने और औपचारिक रूप देने के लिए यूरोपीय शक्तियों का कौन सा सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था बर्लिन सम्मेलन। और ये कब हुआ था बर्लिन सम्मेलन, 1884 से 85 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट रहेगा एशिया में साम्राज्यवाद के दौर में किस एशियाई देश ने 1868 में मेजी आधुनिकीकरण के जरिए खुद को एक आधुनिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में बदल दिया, ये बदला था जापान ने। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा अमेरिकी क्रांति के दौरान प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं का नारा किस ब्रिटिश कानून के विरोध में गढ़ा गया था, ये गढ़ा गया था स्टाम्प एक्ट 1765 के दौरान। और ये नारा किसका था, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, ये था अमेरिकी लोगों का थी। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 1773 की बोस्टन टी पार्टी
का ऐतिहासिक घटना का नेतृत्व अमेरिकी उपनिवेशों के किस गुप्त संगठन ने किया था? ये किया था सन्स ऑफ लिबर्टी ने। नेक्स्ट रहेगा 1783 की किस संधि के तहत ग्रेट ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कब दी संयुक्त राज्य अमेरिका ने? पेरिस की संधि के दौरान। नेक्स्ट रहेगा हमारा प्रथम विश्व युद्ध में दो मोर्चों रूस और फ्रांस पर एक साथ युद्ध लड़ने की चुनौती से निपटने के लिए जर्मनी ने कौन सी सैन्य रणनीति अपनाई थी? ये अपनाई थी स्लीफेन योजना। ठीक है, रूस और फ्रांस एक साथ युद्ध की चुनौती से निपटने के लिए इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रणनीति अपनाई थी स्लीफेन योजना। नेक्स्ट रहेगा 1917 में अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल होने का एक प्रमुख कारण किस यात्री जहाज का जर्मन भू और बोट द्वारा डुबोया जाना था? ये था लुसितानिया बोट का। नेक्स्ट रहेगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा 1917 की रूसी क्रांति के दौरान व्लादिमीर लेनिन ने थकी हुई और भूखी रूसी जनता को अपनी ओर खींचने के लिए कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? ये दिया था शांति, भूमि और रोटी। ये किसने दिया था ये नारा? ये दिया था व्लादिमीर लेनिन ने दिया था। और कब दिया था? रूसी क्रांति के दौरान दिया था। और रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा 1922 में इटली में हिंसक तरीके से सत्ता हथियाने के लिए मुसोलिनी की फांसीवादी ब्लैक शर्ट्स द्वारा किए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? ये दिया गया रोम पर मार्च का नाम दिया गया था। नेक्स्ट रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में निजी जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर किए गए अचानक और विशाल आक्रमण का कोड का क्या नाम था? ये था ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा था। नेक्स्ट रहेगा 1945 में युद्ध के बाद के यूरोप के पुनर्गठन और जर्मनी के विभाजन पर चर्चा करने के लिए रूजवेल्ट और चर्चिल और स्टालिन का महत्वपूर्ण सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था वाल्टा सम्मेलन। ठीक है, वाल्टा सम्मेलन ये पूछ सकते हैं कि भाई ये कब हुआ था? वाल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था। ये रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के बीच हुआ था एक महत्वपूर्ण सम्मेलन। नेक्स्ट रहेगा औपनिवेशीकरण के दौर में 1957 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश कौन सा बना था? ये बना था घाना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।